Assalamu alaikum. Welcome to Goa Publisher. Here we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Abid Salman. I am your Masjid Ulum teacher. आप लोग क्लास 5th में हैं. हम लोगों ने अपना जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है. चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? ज्योग्राफी. और ज्योग्राफी में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आप लोगों ने पढ़ना है पैमाना और पैमाने की इकसाम. तो चलिए बेटा हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं. बेटा हमारा टॉपिक है पैमाना. पैमाने मैंने आपको नक्शे के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रो बता दिया हुआ है, जिससे मुराद स्केल है. नक्शे पर 3 मुख्तलिफ किस्म के पैमाने होते हैं. कौन कौन सा? बयानिया पैमाना. आपको तस्वीर भी नजर आ रही है. ये कहलाता है बयानिया पैमाना. अल्फाज या आदाद में फासलों की वजाहत करता है, यानी कि 1 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, इस तरह जो नंबर्स यानी डिजिट्स को जाहिर करेगी वो आपका बयानिया पैमाना कहलाएगी. बयान करना, ठीक है. मिसाल के तौर पे नक्शे में 250 किलोमीटर के फासले को 1 सेंटीमीटर से जाहिर किया जा रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 250 किलोमीटर को. ये बयानिया पैमाना है, ठीक है. खतई पैमाना, लीनियर स्केल, वो पैमाना है जो नक्शे पर उफ़क़ी लकीर की शक्ल में बनाया जाता है. उफ़क़ी लकीर यानी कि हम उसको लाइन खींच के उफ़क़ की तरफ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं. ये पैमाना नक्शे और जमीन पर फासले के दरमियान तनासुब को जाहिर करता है. साल के तौर पर अगर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है तो खतई पैमाने के मुताबिक 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 1 10 के बराबर है तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? हम 10 को 2 से ज़रब दे देंगे तो 20 किलोमीटर के बराबर होगा. कसरी इतबार पैमाने नक्शे पे कसर फ्रिक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि रेशो आप पढ़ते हो ना मैथ में. इस कसर की शुमार कुनंदे इकाई न्यूमिनेटर मसलन नक्शे पर 1 ओवर यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1000 लिखा हो तो कसरी इतबार के पैमाने के मुताबिक इससे मुराद होगा नक्शे पर 1 सेंटीमीटर फासला जमीन पर 1000 मीटर को जाहिर करता है, यानी कि 1 रेशो 2,50,000 नक्शे और जमीन पर फासले के दरमियान तनासुब को जाहिर करता है. फिर हम बात करते हैं खतूत, अर्जबल्द के अहम खतूत तूलबल्द और टाइम जोन. ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है. मैंने आपको बताया था ये आप लोगों का एक आप लोग कह लें कि खतूत लेटीट्यूड का मतलब होता है कि जो कि आपको दिखाता है कि हम किस तरफ की तरफ जा रहे हैं. कि तरफ शुमाली नॉर्थ पोल की तरफ है, इक्वेटर की तरफ है जमीन के. लेटीट्यूड क्या है? साउथ की तरफ है. और ये एंगल्स है, यानी कि जमीन से हम जितना पीछे जाते जाएंगे हम माइनस में जाएंगे और ऊपर की तरफ होंगे. ग्लोब पर मशरिक से मगरिब की तरफ खींचे गए फर्जी खतूत लकीरों को कहते हैं, यानी कि फर्ज किया जाता है कि मशरिक से मगरिब के दरमियान कितना फासला है, उन लकीरों को कहते हैं. इन खतूत में सबसे बड़ा खिता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है. ये खते इस्तवा कहलाता है. खते इस्तवा जमीन को उफ़क़ी तौर पर 2 बराबर हिस्सों में मुनकसिम का मतलब होता है तकसीम करता है. तमाम खतूत अर्ज़-ए-बल्द खते इस्तवा के मुतबाज़िल शुमाल और जनूब की तरफ पाए जाते हैं. इन खतूत की तादाद दुनिया के नक्शे यानी ग्लोब पर 180 है. 90 खतूत इस्तवा से शुमाल की जानिब, 90 खतूत इस्तवा से जनूब की तरफ होता है, यानी कि इस्तवा से शुमाल की जानिब जाना हो या जनूब की जानिब जाना हो तो आपने 90 डिग्री का इस्तेमाल करना होता है. खतूत अर्ज़-बल्द के अहम खतूत दायरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ दर्जा अर्ज़-बल्द पर जो खता जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है उसे खता इस्तवा इक्वेटर कहते हैं. दायरा कुतब शुमारा आर्टिकल सर्कल, ये जो पूरी जो चीज है ये क्या कहलाती है? आपकी आर्टिकल सर्कल कहलाता है. खता इस्तवा 23 1/2 डिग्री दर्जा शुमाल में वाक़या खत कहलाता है. 23 1.5 या 23.5 ये आपका क्या कहलाता है? ये आप लोगों का बेटा कहलाएगा दर्जा शुमाल में वाक़या खत. खते सरतान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है. खते इस्तवा 23 1/2 डिग्री दर्जा जनूब में वाक़या खत, ठीक है. अब जनूब में है ना, ये उसका उलट हो जाएगा, ठीक है. इस तरह की शेप आपके पास आ जाएगी. वाक़या खत खते जदीद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है. खते इस्तवा 66 1/2 डिग्री दर्जा जनूब में वाक़या दायरा कहलाता है और दायरा खते जनूबी अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है. खतूत तूलबल्द से क्या मुराद है? ग्लोब में, ग्लोब होता है जो नक्शा हमारा जो होता है, ठीक है, राउंड शेप में, सर्कल नुमा शेप में, शुमाल से जनूब की तरफ खींची गई फर्जी लकीरों को कहा जाता है. पहले हमने पढ़ा शुमाल से जनूब की तरफ ही, फिर फर्जी खतूत की लकीरों को. खतूत तूलबल्द में 0 डिग्री को खते निस्फ़े इनहार आज़म प्राइम मेरिडियन और यही खता इंग्लिस्तान के शहर लंदन के कस्बा ग्रीनविच से गुजरता है.
यही खिता निस्फुल इन्हार आजम जमीन को अमूदन यानी तूल भर पर दो हिस्सों में मुनकसिम करता है, दो हिस्सों में तकसीम करता है। इस खिते निस्फुल इन्हार आजम से टाइम जोन का तयन भी किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना, इससे ही हम टाइम जोन यानी कि अपना वक्त देखते हैं। ये लकीरें खते निस्फ इन्हार आजम के मतवाजी मशरिक और मगरब की तरफ पाई जाती हैं। आपको जैसे कि तस्वीर में नजर आ रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री, 150, 120, 90, 60, 30, फिर -30, ये प्राइम मेरिडियन -60 में खतूत तूलबाद लॉन्गिट्यूड आ जाता है। ठीक है, 180 खतूत खते निस्फ निज़ाब से मशरिक की जानिब और 180 खतूत खते निस्फ निहारत मगरिब की जानिब होता है। ग्रिड या जाल किसी भी नक्शे पे फर्जी, उफ़की और मुतवाज़ी खतूत को कहते हैं। इन खतूत की मदद से नक्शे पर किसी मुकाम या इलाके की पोजीशन को तलाश किया जा सकता है, जिससे उस मुकाम या इलाके की आबोहवा और टाइम जोन का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये लाइनें खतूत अर्जबल्द और खतूत तूलबाद कहलाती हैं। फिर हम बात करते हैं बेहतर टाइम जोन की। तफसील कुछ इस तरह की जमीन अपने महवर के गिर्द अपना चक्कर 24 घंटों में पूरा करती है। जमीन जो है ना बेटा चांद के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। जैसे वो पूरा एक अपना राउंड मुकम्मल करती है ना, एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो वो 24 घंटे में मुकम्मल करती है। कि जो दिन का रात और रात का दिन में बदलना है ना, वो इसी तरह ही होता है। इस तरह जमीन के 360 तूलबल सूरज के सामने से गुजरने में 24 घंटे लगते हैं। चूंकि तूलबल की तादाद 360 और 1 घंटे में 15 तूलबल सूरज के सामने से गुजरते हैं, इसलिए जमीन पर कुल 24 टाइम जोन बना दिए गए हैं। यानी कि 360 है ना, पूरा रोटेट होती है जमीन। ठीक है, पूरा एक सर्कल जब रोटेट होता है ना, चक्कर लगाते हैं, तो वो 360 होता है। 1884 की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में लंदन के एक मुज़ाफ़ाती इलाके ग्रीनविच के मुकाम से गुजरने वाले खित्ते निस्फ़ुल नहार को खित्ता निस्फ़ुल नहार आज़म यानी मरकज़ 0 डिग्री माना गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शो किया गया। इस जगह के वक्त यानी कि ग्रीन मीन टाइम GMT, अक्सर हम पढ़ते हैं ना GMT को, एक म्यार स्टैंडर्ड मार्केट 24 टाइम जोन्स मुकर्रर किए, जिनके मुताबिक 12 टाइम जोन ग्रीनविच के मशरिक और 12 टाइम जोन ग्रीनविच के मगरब में मान लिए गए हैं। ठीक है, इस तरह ग्रीनविच से हर 15 डिग्री मशरिक की जानिब जाते हुए ग्रीनविच के 1 घंटे का इजाफा होता चला जाएगा, और हर 15 डिग्री मगरब की जानिब जाते हुए ग्रीनविच 1 घंटा पीछे होता चला जाता है। एक टाइम जोन में खित्तुल और निस्फ़ुल निज़ार के फासले की बिना पर ही म्यार आगे पीछे यानी कि वक्त आगे पीछे होता है। ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, 90 डिग्री, 60, 30, 0 डिग्री मशरिक और मगरिब के दरमियान जो ये लाइन लगी हुई है, ये आप लोगों की खतूत तूलबद और अर्जबल्द को शो करती है। तो और जो दरमियान में लाइन लगी हुई है, ये खित्ता निस्फ़ुल इन्हारुल आज़म यानी कि दरमियान में से काटा है। शाम, सुबह, शाम और आगे पीछे हम ग्रीनविच की बात करते हैं। ग्रीनविच से पाकिस्तान और वाशिंगटन का फर्क, यानी कि वाशिंगटन जो है अमेरिका का इलाका है। कि देखिए वाशिंगटन DC अमेरिका, ठीक है, अगर वहां पर 6 बजे हैं तो वो 6 घंटे पीछे है। ग्रीनविच इंग्लिस्तान 12 बहरे रूम, और अगर वहां पर 6 बजे हैं तो पाकिस्तान में जो टाइम हो रहा होगा वहां पर संडे के 6 बजे होंगे, सुबह के AM सुबह के 6 बजे होंगे। तो पूरे 12 घंटे का फर्क है। पाकिस्तान में 5 बजे होंगे शाम के, तो ये फर्क आ जाता है। नक्शे की इकसाम के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ मैप, सड़क या नेविगेशन नक्शे, ये हम सबको पता है। आजकल तो मोबाइल में नेविगेशन आप ऑन कर लें, आपको रास्ता नहीं भी पता, आपने नेविगेशन ऑन कर लिया, एग्जैक्ट मैप आपको उस लोकेशन पे पहुंचा देता है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की सड़कों, मुस्लिम शाहराहों, बुनियादी सड़कों, सानवी सड़कों और मुकामी सड़कों को नुमाया करते हैं। नेविगेशन डिजिटल नक्शे मुसाफिरों को मालूमात और रहनुमाई की फराहमी के लिए बनाए जाते हैं, जैसे लोग डिजिटल मैप या डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक बआसानी पहुंच सकते हैं। जगह जगह पे नक्शे भी लगे होते हैं, ठीक है, कि राइट टर्न हो जाए तो ये जगह आ जाएगी, लेफ्ट टर्न हो जाएगी, ये जगह आ जाएगी। लेकिन अब तो मोबाइल के अंदर नेविगेशन है, आप लोग वो ऑन कर लें, आप एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। मौसमियाती नक्शा, वेदर मैप्स, किसी मखसूस इलाके में मौसमी हालात की बसरी नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। हम बड़ा नेट पे फौरन सर्च कर लेते हैं ना, या आप कभी खबरें देखें या सुने तो उसमें अक्सर आया होता है कि कल मौसम ऐसा रहेगा, बारिश का इम्कान है, या बहुत गर्मी का इम्कान है, या बहुत सर्दी का इम्कान है। तो ये पहले ही कैसे पता चल जाता है? ये मुख्तलिफ मौसमी अनासर के बारे में मालूमात फराहम करता है, जैसे दर्जा हरारत, बारिश, हवा की सिमत कितनी होगी, रफ्तार, हवा का दबाव, बादलों पर मुहीत इलाका वगैरह। यानी कि बारिश यहाँ पर ज्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है। मौसम के नक्शे में मौजूद मौसमी हालात को समझने, इसकी तशरीह करने, तब्दीलियों की पेशन गोई
اور مختلف علاقوں میں موسم کے نمائندوں کا مشاہدہ کرنے میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں سیاسی نقشہ. سیاسی حدود مثلاً قومی اور علاقائی سرحدوں، دارالحکومتوں، بڑے شہروں کو ظاہر کرتا ہے. سیاسی نقشے کسی مخصوص علاقے میں ممالک، ریاستوں، صوبوں یا دیگر سیاسی اداروں کی انتظامی تقسیم اور تنظیم کے بارے میں بھی آپ کو معلومات فراہم کرے گا کہ کوئی آپ نے تنظیم کسی آرگنائزیشن میں جانا ہے تو وہ وہاں پر ہے. سیاحتی نقشہ، سیاحتی ہوتا ہے جب ہم پھرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹورسٹ میپس وہ نقشہ ہے جو خاص طور پر سیاحوں یعنی کہ سیاح ہوتا ہے جو پھرنے کے لیے جاتے ہیں یا مسافروں کو معلومات اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے. جیسے اگر میں کسی ایک ملک میں گئی ہوں یا میں پاکستان کے کسی ناردرن ایریا میں گئی ہوں اور مجھے وہاں کے نقشے کے بارے میں نہیں پتا کہ کون سا ہے جگہ ہے، کہ کوئی لاہور میں ہے اس کو نہیں پتا، تو وہاں پہ سیاحتی نقشے سے وہ ٹورسٹ میپ سے وہ اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے جو کسی خاص علاقے یا منزل کی تلاش میں ہو. سیاحتی نقشوں کا مقصد اہم، دلچسپ یا پرکشش مقامات اور سہولیات کو نمایاں کرنا ہوتا ہے تاکہ سیاحوں کی رہنمائی کرنے اور نئے مقامات کی تلاش میں ہم مدد کر سکیں. پھر ہم بات کرتے ہیں مساحتی نقشہ. ٹوپوگرافیکل میپ سے مراد نقشے کی وہ قسم ہے جو کسی علاقے کی طبعی خصوصیات کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں اس علاقے کی سطح سمندر سے بلندی، طبعی خد و خال کیسا ہے اور خطہ وغیرہ شامل ہے. مساحتی نقشہ زمین سطح کی شکل اور خصوصیات کے بارے میں تفصیلی معلومات کے بارے میں فراہم کرتا ہے جس سے صارفین کو ایک مخصوص علاقے کو جغرافیہ میں سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اس کو ٹراپیکل میپ کہتے ہیں. تعلیمی نقشہ، ایجوکیشنل میپ جو خاص طور پر طلبہ کے سیکھنے کے عمل کو آسان، تیز اور مختصر بنانے کا لیے بنایا جاتا ہے. یہ مختلف مضامین جیسے جغرافی، تاریخ، سائنس یا سماجی علوم کے مخصوص اور مشکل نکات کو سمجھنے میں یعنی کہ ہم اس کے پوائنٹس بنا لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. پاکستان کے اہم طبعی خد و خال یعنی کہ تعلیمی نقشے کے بارے میں یہ دیکھیں. آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہے یا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، یعنی کہ یہاں پہ پہاڑی سلسلہ ہے، یہ سطح مرتفع ہے، یہاں پہ میدانی علاقہ ہے، بالکل یعنی کہ میدان ہے، صحرا ہے اور ساحلی علاقے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. بار بار ویڈیو کو بھی دیکھیں، بک کو بھی فالو کریں، ویڈیو کو بھی فالو کریں. ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.